everyone. What is operator in a Python? जी हाँ, इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑपरेटर्स के बारे में कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं एंड कौन से ऑपरेटर होते हैं। ये सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल करके सीखेंगे। तो चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और शुरू करते हैं हमारा प्रैक्टिकल। हेलो गाइस, अभी तक हमने बहुत कुछ सीखा हमारे इस प्लेलिस्ट में। अब हम सीखेंगे कि पाइथन के अंदर ऑपरेटर क्या होते हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं हमारा VS कोड। और जैसे ही मेरा VS कोड स्टार्ट होता है तो मैं क्या करूँगी, बनाऊँगी नई फाइल ऑपरेटर्स इन पाइथन, ऑपरेटर्स इन पाइथन .py। और जैसे ही मेरी ये पाइथन फाइल बन जाती है तो मैं आपको बताऊंगी कि कौन से ऑपरेटर होते हैं पाइथन के अंदर। तो गाइस, पहले होते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। फिर होते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर। फिर होते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। और लॉजिकल ऑपरेटर और आइडेंटिटी मेंबरशिप, और बिटवाइज ऑपरेटर। तो जल्दी से मैं इसे लिख के लेती हूँ और फिर मैं आपको करूँगी एक्सप्लेन। मैं इस तरह से इसे लिख रही हूँ क्योंकि मुझे आपको देनी है नोट्स। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे इस तरह से लिखूँगी ऑपरेटर्स और मैं जल्दी से इसे कमेंट करूँगी। देखिए गाइस, ये होते हुए ऑपरेटर्स हमारे पाइथन के अंदर। तो गाइस, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन से होते हैं? तो प्लस, माइनस, मतलब एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो ये सब ऑपरेटर होते हैं हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो गाइस, मैं देखिए जल्दी से यहाँ पे लिखूंगी 3 एडिशन ऑफ, पहले लिखूंगी एडिशन ऑफ, या फिर मैं लिखूंगी रिजल्ट ऑफ 3 प्लस, सॉरी ये ऊपर कैसे गया, 3 + 5 = और मुझे प्रिंट करना हो तो मैं इस तरह से इस ऑपरेटर को यूज़ कर सकती हूँ। देखिए 3 + 5, तो जैसे ही मैं इसे रन करूँगी तो देखिए क्या होगा। सिंपली कुछ नहीं, ये मुझे 3 + 5 की एडिशन प्रिंट करके दे देगा। क्या हो रहा है, ये मेरा VS कोड सब प्रॉब्लम क्यों दे रहा है? मैं क्या करती हूँ, VS कोड को क्लोज करती हूँ और फिर से मैं इसे स्टार्ट करती हूँ। तो देखते हैं हमारा ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हुआ कि नहीं। ठीक है, अब मैंने शुरू किया है VS कोड फिर से। देखिए प्रिंट, यहाँ पे प्रिंट हो चुका है रिजल्ट ऑफ 3 + 5 = 8। मैं यहाँ पे = का साइन भी दे देती हूँ ताकि आपको अच्छे से पता चले। जैसे मैं इसे रन करूँगी तो देखिए द रिजल्ट ऑफ 3 + 5 = 8। तो इस तरह से हम पाइथन के अंदर एडिशन ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। और मैं जल्दी से Ctrl D करूँगी और मैं
मैं क्या करूँगी 3 माइनस 5 और क्या होता है 3 माइनस 5 इससे क्या होगा सब्सट्रैक्शन होगी। मल्टीप्लिकेशन के लिए मैं स्टार ऑपरेटर का यूज़ करूँगी। देखिए मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। अब मैं आपको डिवीजन के बारे में बताऊँगी 3/5 और हमारे पास और एक ऑपरेटर होता है, रहने देते। पहले मैं आपको बताऊंगी कि इसका रिजल्ट कैसे आया। देखिए द रिजल्ट ऑफ 3 + 5 इज 8, 3 - 5 इज -2। ऐसा क्यों आया? तो 3 - 5 तो -2 ही होता है यार। 3 × 5 तो 15 आ गया और 3/5 0.6 आ गया। तो ये होते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर। और अरिथमेटिक ऑपरेटर सिर्फ इतने नहीं, तो गाइस देखिए ये भी एक अरिथमेटिक ऑपरेटर है। तो इस ऑपरेटर से क्या होता है, तो ये क्या करता है, आपको राउंड वैल्यू जो है वो देता है। मतलब जब भी डिवीजन हो, देखिए आप देखिए कैसे होता है। मैंने अगर 3/3 किया तो क्या करता है, ये मुझे राउंड वैल्यू देता है। देखिए यहाँ पर उसने मुझे 0 रिटर्न किया। देखिए मैं आपको कोड दिखाती हूँ, मतलब रन हुआ दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे क्या किया उसने, 3 डिवाइडेड बाय मतलब 5/5 किया तो उसने मुझे राउंड वैल्यू दी, लेकिन उसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या थी 0.6। तो इस तरह से ये क्या करता है, मुझे जब भी डिवीजन होती है तो उसकी राउंड वैल्यू चाहिए तो ये ऑपरेटर मुझे देता है। अब हमारे पास और एक ऑपरेटर है, तो वो क्या है, एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। देखिए जैसे ही मैं इसे करती हूँ तो ये क्या करेगा, 3⁵ काउंट करेगा, ये कैलकुलेट करेगा और मुझे रिटर्न करेगा। देखिए उसने मुझे 243 रिटर्न किया। तो इस तरह से जो होता है वो होते हैं हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर। अब मैं आपको बताऊंगी असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में। तो असाइनमेंट्स ऑपरेटर क्या होते हैं, बेसिकली अगर हमें किसी भी वेरिएबल में एक आध वैल्यू स्टोर करनी हो, उस वेरिएबल में उस वैल्यू को भरना हो, तो हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो देखिए अगर मुझे करना हो a = 5, तो क्या हुआ, जो भी 5 है वो a वेरिएबल में स्टोर हुआ। तो इस तरह से होते हैं हमारे असाइनमेंट्स ऑपरेटर। तो गाइस असाइनमेंट्स ऑपरेटर में कैसा, देखिए अगर मुझे करना हो a + 5 मतलब, और या फिर मुझे करना हो a + 7, तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा, क्या आएगा आप ही बताए। 7 + 5 कितने होते हैं, वो रिजल्ट मुझे रिटर्न करेगा। क्यों, क्योंकि a में मेरे है 5 स्टोर। तो देखिए a + 7 और मैं इसे करती हूँ प्रिंट। ओके, तो इसमें कोई नई बात नहीं है या फिर रॉकेट साइंस नहीं है। मैं जल्दी से आपको इसे रन करके दिखाती हूँ। देखिए उसने मुझे 12 रिटर्न किया, क्योंकि ये क्या कर रहा है, a को मान रहा है कि इसकी वैल्यू 5 है। तो 5 + 7 कितने, 12, इसलिए इसने मुझे रिटर्न किया 12। अब गाइज असाइनमेंट ऑपरेटर में सिर्फ इतना ही नहीं होता। अगर आपको नहीं लिखना इस तरह से a + 7, सपोज मुझे क्या करना है कि मुझे ये जो वैल्यू है, तो मुझे क्या करना है, b = a + 7 और मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगी b। तो देखिए सेम रिजल्ट आएगा। देखिए यहाँ पर उसने मुझे रिटर्न किया 12, क्योंकि क्या हुआ गाइस, जब भी मैं 5 + 7 करूँ तो इसका रिजल्ट जो है वो b में स्टोर हो जाएगा। लेकिन मुझे बताना ये नहीं है आपको, मुझे ये आपको बताना है कि आप इस तीसरे वेरिएबल को लेने की जगह सिर्फ यहाँ पे a + = 7 भी करें और यहाँ पर a को प्रिंट करें, तो देखिए क्या होगा। तो इसने यहाँ पर हमें रिटर्न किया है 12। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि हमने क्या किया, यहाँ पर a + = 7 किया। तो ये जो है a + = 7 ये किसके बराबर है, a = a
7, मतलब ये होता है कि a+=7। तो इस तरह से होते हैं हमारे असाइनमेंट्स ऑपरेटर। मैं यहाँ पे कुछ भी कर सकती हूँ, माइनस भी कर सकती हूँ। पहले मैं क्या करती हूँ, ये ऊपर के स्टेटमेंट को कमेंट आउट करती हूँ ताकि आपको आउटपुट स्क्रीन क्लियर दिखे। तो देखिए गाइज, मैं यहाँ पे करूँ x=x माइनस या फिर x=x-4। अब हमने x को कुछ इनिशलाइज नहीं किया है, फिर भी अगर हम x को प्रिंट करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। तो देखिए, इसने मुझे एरर दे दी। मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे x को डिक्लेयर ही कर देती हूँ, x=सपोज 10। और जैसे मैं इसे रन करूँगी तो देखिए इसने मुझे 6 रिटर्न किया, क्योंकि 10 - 4 इज 6। तो इसी तरह से मैं यहाँ पे मॉड्यूलो साइन भी यूज कर सकती हूँ। और देखिए उसने मुझे 2 रिटर्न किया, क्योंकि उसने क्या किया, मॉड्यूलेशन ऑपरेशन परफॉर्म किया। मैं यहाँ पे डिवीजन भी कर सकती हूँ। देखिए तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, 2.5। तो इस तरह से होते हैं हमारे असाइनमेंट्स ऑपरेटर। अब ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कंपैरिजन ऑपरेटर। तो कंपैरिजन ऑपरेटर बेसिकली किसके लिए यूज होते हैं, अगर हमें दो वैल्यूज का कंपैरिजन करना हो, दो चीज़ों का अगर हमें कंपैरिजन करना हो तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स यूज होते हैं। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे इनिशियलाइज करूँगी i=7 और मैं यहाँ पे कंडीशन चेक करूँगी, इफ i कहाँ पे गया, i=6 देन प्रिंट ओके। अरे मैंने यहाँ पे गड़बड़ कर दी, मुझे यहाँ पे आइडेंटिटेशन देना था। देखिए प्रिंट ओके, और मुझे प्रिंट लिखना है डबल कोट के अंदर। अब जैसे मैं इसे रन करूँगी तो देखिए मुझे आउटपुट में कुछ नहीं आया, क्योंकि i जो है ये 6 के बराबर नहीं है। अगर मैंने यहाँ पे लिखा नॉट इक्वल टू, तो देखिए मुझे प्रिंट होके आ जाएगा। तो इस तरह से होते कंपैरिजन ऑपरेटर। तो कंपैरिजन ऑपरेटर कौन से होते हैं, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। तो ये होते हैं हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ प्रिंट i=6 ओके। और जैसे मैं इसे रन करूँगी तो देखें इसने मुझे रिटर्न किया फॉल्स। क्यों, क्योंकि ये चेक करेगा नहीं है, इसलिए उसने मुझे रिटर्न किया फॉल्स। अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ i=7 तो देखिए गाइज ये रिटर्न करेगा ट्रू, क्योंकि i जो है वो 7 के बराबर है। इसी तरह से मैं आपको यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे नॉट इक्वल टू भी आ सकता है, और ग्रेटर देन इक्वल टू हम यूज़ करेंगे, ग्रेटर देन साइन को यूज़ करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, लेस देन इक्वल टू के बारे में मैं आपको बताऊंगी। लेस देन इक्वल टू। और जैसे मैं इसे रन करूंगी तो देखिए हमारा रिजल्ट, अरे उसने तो मुझे कुछ एरर दे दी, ट्रम पाइथन इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज द नेम ऑफ कमांडलेट। तो देखिए इतना सारा तो मैं नहीं करूँगी एट द टाइम। देखिए जैसे मैं इसे रन करूँगी, लाइन क्या हो रहा है, ये कुछ एरर दे रहा है मुझे ना, आई एंड मॉड्यूल। ये क्या होता है मुझे पता नहीं चलता, कभी कभी ये मेरा जो कंप्यूटर है वो ये येड़ा हो जाता है। देखिए
जैसे मैं इसे रन करूँगी तो i इक्वल टू 7 करूँगी तो उसने मुझे प्रिंट किया ट्रू। मैं पहले क्या करती हूँ, इस स्टेटमेंट को है वो कमेंट आउट करती हूँ या फिर रफ ही कर देती हूँ, यार हमें क्या ज़रूरत है इस स्टेटमेंट की। तो देखिए इसने मुझे रिटर्न किया ट्रू। अब मैं इसे कमेंट आउट करूँगी और इससे अनकमेंट करूँगी और देखिए जैसे ही मैं इसे रन करूँगी तो उसने मुझे रिटर्न किया फॉल्स, क्योंकि आई जो है वो 7 के बराबर नहीं है। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू करूँ तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, क्योंकि आई की वैल्यू 7 के बराबर है। अगर मैं यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 9 लिखूँ तो ये मुझे रिटर्न करेगा ट्रू, क्योंकि फॉल्स, क्योंकि आई की वैल्यू जो है वो 7 है और 9 की वैल्यू उससे ज़्यादा है। अगर आई की वैल्यू ज़्यादा हो, मतलब मैं यहाँ पे लिखूँगी 5, तो ये मुझे रिटर्न करना चाहिए ट्रू, क्योंकि 5 जो है वो छोटा है आई से। अगर मैं इसे रन करूँ तो सही गेस किया गाइस आपने, ये रिटर्न करेगा फॉल्स, क्योंकि रीज़न तो आपको पता ही है, आई जो है वो ग्रेटर तो नहीं है, लेकिन इसने क्यों ऐसा प्रिंट किया, ग्रेटर नहीं है इसलिए उसने मुझे ऐसा फॉल्स रिटर्न किया, क्योंकि वो तो इक्वल है ना। तो गाइज अगर मैं यहाँ पे करूँ लेस दैन तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, ये मुझे रिटर्न करेगा फॉल्स, क्योंकि 7 की वैल्यू 7 से तो स्मॉल नहीं है। लेकिन गाइज अगर मैं इसे रन करूँ तो ये मुझे रिटर्न करेगा ट्रू, क्योंकि आई की वैल्यू 7 से कम नहीं है लेकिन इक्वल तो है, इसीलिए ये मुझे रिटर्न करेगा ट्रू। तो ये होते हैं हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर। अब गाइज हम क्या करेंगे, हम देखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, तो एंड, और, ये होते हैं हमारे एंड और ये होते हैं हमारे लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं एंड और, तो ये होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। तो गाइस देखिए मैं यहाँ पे इसे कमेंट कर देती हूँ या फिर मैं रफ ही कर देती हूँ यार। देखिए अगर मैं यहाँ पे डिक्लेयर करूँ a इक्वल टू ट्रू, ओके, और b इक्वल टू फॉल्स, और जैसे मैं प्रिंट करूँ a एंड b, तो ये क्या रिटर्न करेगा मुझे, ये रिटर्न करेगा फॉल्स, क्योंकि एंड जो ऑपरेटर होता है वो चेक करता है कि a की वैल्यू एंड b की वैल्यू दोनों भी ट्रू है या नहीं। तो देखिए जैसे ही मैं रन करूँगी तो ये मुझे रिटर्न करेगा फॉल्स। अगर मैं यहाँ पे और डालूँ तो ये मुझे रिटर्न करेगा ट्रू, क्योंकि ये क्या चेक करेगा a की वैल्यू ट्रू हो या फिर b की वैल्यू ट्रू होनी चाहिए। तो इस दोनों में से क्या हुआ, देखिए इसने मुझे रिटर्न किया ट्रू। तो मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आ ही गया होगा कि एंड और ऑपरेटर क्या होते हैं पाइथन के अंदर। गाइस देखिए अगर ये दोनों भी वैल्यू अगर ट्रू हो तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, ये मुझे ट्रू ही रिटर्न करेगा। देखिए और मैं यहाँ पे और की जगह एंड डालूँ तो भी ये मुझे रिटर्न करेगा ट्रू, क्योंकि ये क्या चेक करता है, ये चेक करता है कि a की वैल्यू ट्रू एंड b की वैल्यू ट्रू होनी चाहिए। बेसिकली ये क्या है, a एंड b इज लाइक अ कंडीशन, मीन्स ये क्या है कंडीशन। अगर ये कंडीशन ट्रू हो एंड b की कंडीशन ट्रू हो देन जो एंड है, मतलब ये जो है देन ये रिटर्न करेगा ट्रू। अगर इसमें से कोई भी कंडीशन, अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स। ओके गाइस, एंड और में ऐसा नहीं होता, और में क्या होता है दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू हो तो ये रिटर्न करता है ट्रू, ओके। और अगर दोनों कंडीशन ट्रू हो तो अच्छा ही है, ये रिटर्न करेगा ट्रू, ओके। तो ये था हमारे
एंड के बारे में मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ताकि आप जब भी रिपीटेड देखें या फिर आपको नोट्स लेनी पड़े तो आपको अच्छे से पता चल जाए। तो गाइज अब मैं आपको बताऊंगी आइडेंटिटी ऑपरेटर्स के बारे में। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर्स क्या होते हैं? आइडेंटिटी ऑपरेटर कुछ भी नहीं, सिर्फ ये चेक करते हैं कि दोनों वैल्यू है कि नहीं। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर कौन से होते हैं? इज एंड नॉट इज, ये क्या होता है? आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो गाइज देखिए, मैं यहाँ पे लिखूंगी ए ट्रू एंड बी ट्रू, ओके। और जैसे ही मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगी ए इज बी, तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, क्योंकि ए इज बी है ना, ए एंड बी है ना। तो ये कुछ भी नहीं, जस्ट चेक करते हैं कि ये वो है या नहीं, मतलब दोनों वैल्यू सेम है या नहीं। अगर मैं करूँ यहाँ पे ए इज नॉट बी, तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स, क्योंकि ए इज नॉट बी, मतलब ये नहीं है। देखिए, इसे मुझे रिटर्न किया फॉल्स। तो इस तरह से होते हैं हमारे आइडेंटिटी ऑपरेटर। मैं जल्दी से इसे कमेंट करूंगी और हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ बिना टाइम को वेस्ट किए, क्योंकि टाइम वेस्ट करना तो हमारे फितरत में है ही नहीं। तो देखिए गाइज, मेंबरशिप ऑपरेटर कौन से होते हैं? इन एंड नॉट इन। तो ये क्या चेक करते हैं? बेसिकली ये हमारे इंग्लिश वर्ड्स की तरह ही है। मतलब क्या होता है, अगर सपोज मान लो एक लिस्ट है, लिस्ट 1 में इसका नाम देती हूँ और हम इसमें लिखेंगे 5 6 9 1 2, और मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगी 5 इन लिस्ट। तो क्या होगा? 5 तो हमारे लिस्ट में है, तो इसलिए ये क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। क्या हुआ? ये मेरा पाइथन इंटरप्रेटर ना जरा गड़बड़ सा हो गया है गाइस। अरे मैंने ही गड़बड़ कर दी इस बार। 5 इन लिस्ट 1 डालूं और फिर रन करूं, क्योंकि हमारे लिस्ट का नाम जो है लिस्ट 1 है। अगर मैं डालूं 5 इन लिस्ट 1, तो वो उसने मुझे रिटर्न किया ट्रू। अगर मैं यहाँ पे डालूं 5 नॉट इन लिस्ट 1, तो क्या रिटर्न करना चाहिए? फॉल्स। तो देखिए, इसने मुझे रिटर्न किया फॉल्स। तो इस तरह से जो है हम हमारे लिस्ट में चेक कर सकते हैं। इन एंड नॉट इन, इस तरह से मेंबरशिप ऑपरेटर को हम यूज कर सकते हैं गाइस। अब मैं जल्दी से इसे कमेंट करती हूँ और बढ़ते हैं अगले ऑपरेटर की तरफ, मीन्स बीट वाइज ऑपरेटर की तरफ। तो बीट वाइज ऑपरेटर क्या होते? बीट वाइज ऑपरेटर कुछ नहीं, सिर्फ एंड और, ये दो होते हैं हमारे बीट वाइज ऑपरेटर। तो देखिए, मैं यहाँ पे लिखूंगी a इक्वल टू 0 0, ओके, या फिर 0 को बाइनरी नंबर हम लिखते हैं। 0 इक्वल टू क्या होता है? 0 0, एंड 1 इक्वल टू क्या होता है? 1 मतलब क्या? 0 1, ओके, एंड 2 मतलब क्या होता है बाइनरी में? तो 2 का मतलब बाइनरी में क्या होता है? 1 0, एंड 3 का मतलब क्या होता है बाइनरी में? 1 1। तो इस तरह से हमारे जो बाइनरी नंबर है वो रहते हैं। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ A एंड B, तो क्या आना चाहिए? देखिए, मैं आपको पहले रन करती हूँ, फिर सॉरी मैंने कुछ गलती कर दी है। मुझे A नहीं 0 एंड 1 करना था। तो देखिए, उसने मुझे रिटर्न किया 0। क्यों किया उसने मुझे रिटर्न 0? देखें यहाँ पर, उसने मुझे रिटर्न किया 0। यहाँ पर हमारा आउटपुट दिखता है। देखिए, उसने मुझे 0 क्यों रिटर्न किया? क्योंकि बाइनरी में 0 क्या होता है? 0 0, एंड 1 क्या होता है? 0 1। तो ये चेक करेगा, ये 0 एंड ये 0, ये कंडीशन ट्रू है क्या? 0 एंड 0 क्या होता है? 0, एंड 0 एंड 1 क्या होता है? क्या होता है गाइस? सही गैस किया, 0। तो 0 एंड 0 क्या हुए? 0 0 की वैल्यू क्या हुई? 0।
अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 0 and 2, तो ये क्या रिटर्न करेगा? देखिए 0 and 1 क्या होता है? 0, and 0 and 0 क्या होता है? 0, तो ये मुझे रिटर्न करेगा 0। देखिए यहाँ पे इसने आउटपुट स्क्रीन में, एक मिनट, देखिए यहाँ पे आउटपुट स्क्रीन में उसने मुझे 0 रिटर्न किया। तो आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। लेकिन देखिए मैं अगर एंड की जगह और लिखूँ तो ये मुझे 0 नहीं रिटर्न करेगा। देखिए उसने मुझे रिटर्न किया 2। क्यों किया ऐसा? देखिए ये 0 जो फर्स्ट वाला 0 है, देखिए यहाँ तक ये 0 एंड, देखिए ये 0 एंड ये 1 को कंपेयर करेगा। 0 और 1 क्या होता है? 1, और 0 और 0 क्या होता है? 0। तो ये क्या रिटर्न करेगा? 1 0, मतलब क्या? 2। इसलिए उसने मुझे रिटर्न क्या किया? 2। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप रिपीटेड इस वीडियो को देखिए। लेकिन गाइज बिट वाइज ऑपरेटर कुछ नहीं, सिर्फ एक वो क्या करता है, जो हमारे नंबर से उसको एंड और से देखता है और उसे रिजल्ट रिटर्न करता है। तो मैं आपको बता देती हूँ पहले कि देखिए 0 मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे लिखती हूँ 0 and 0 क्या होता है? 0 and 1, 0 and 1 क्या होता है? 0। क्यों? क्योंकि ऐसा ही होता है गाइस। 0 मतलब फॉल्स कंडीशन, आप ऐसे याद रखिए। 0 मतलब फॉल्स कंडीशन, 1 मतलब ट्रू कंडीशन। अगर दोनों कंडीशन फॉल्स है, दोनों में से एक कंडीशन फॉल्स है, तो हमारा एंड क्या रिटर्न करता है? फॉल्स। इसलिए उसने मुझे रिटर्न किया फॉल्स, मतलब उसने मुझे रिटर्न किया 0। अगर गाइस देखिए 0 और 0 हो तो वो मुझे क्या रिटर्न करेगा? 0। लेकिन अगर 1 या फिर 0 और 1 हो तो वो रिटर्न करेगा 1। तो इस तरह से हमारे होते हैं बिट वाइज ऑपरेटर। तो आपको अब समझ में आ जाएगा। देखिए 0 और 1 क्या होगा? 0 और 1 क्या होता है? 1। देखिए मैंने यहाँ पे आपको बताया। तो ये क्या करेगा? 1। और फिर 0 एंड 0 क्या होता है? 0 एंड 0 0। तो इसने क्या रिटर्न किया? 1 एंड 0। तो इसलिए 1 एंड 0 मतलब क्या? 2। इसलिए हमारा यहाँ पे रिजल्ट जो आया है वो 2 आया है गाइस। देखिए यहाँ पर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि बिट वाइज ऑपरेटर क्या होते हैं और हम इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बिट वाइज ऑपरेटर मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव प्रॉब्लम्स में यूज़ होते हैं गाइस, और इसके साथ काम करना मशीन को भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये बाइनरी जो होते हैं, बाइनरी नंबर्स, उसके साथ उसका जो है काम चलता है। और बुलियन वैल्यू जो है वो कंप्यूटर अच्छे से समझता है, इसलिए वो क्या करता है, जो भी रिजल्ट हो वो फास्टली जनरेट करता है। तो ये बहुत ज़रूरी होते हैं कॉम्पिटिटिव प्रॉब्लम के लिए। और बस ऑपरेटर में बस इतना ही। और मैं आशा करती हूँ गाइस कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ऑपरेटर क्या होते हैं और कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं और कैसे हम इसे यूज़ कर सकते हैं। गाइस आपको इस ऑपरेटर्स को रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये याद रहना चाहिए कि कौन सा ऑपरेटर कैसे काम करता है। और फिर भी आपको कुछ रटने की या कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है, आपको समझ लेना है इस चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड करें, ध्यान दें, तो आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ग्रास्प कर पाएंगे। और रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको जो आना चाहिए वो है कि
किस तरह से कौन सी चीज़ काम कर सकती है। अगर किसी भी प्रोजेक्ट में अगर आपको किसी ऑपरेटर की हेल्प लगी तो आप सिंपली नेट पे सर्च कर सकते हैं और उसे यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप मेरा जो ये नोट्स है वो भी आप अपने रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं गाइस। तो अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही हो, ये प्लेलिस्ट अच्छी लग रही हो, तो आप अपने दोस्तों को भी बताइए, उन्हें भी बताइए कि हिंदी में इस तरह से कोई पाइथन का कोर्स चल रहा है, कोई सिखा रहा है, और आपको जो भी लगता है रिव्यूज़ उसके बारे में, तो आप उनके साथ शेयर कीजिए। ओके गाइस, तो प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल। बाय बाय।